बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपीश्वर भगवान की जय। आज श्रावणी उपाकर्म को लेकर शास्त्रों में अथवा सभी के प्रति बहुत जिज्ञासा है। श्रावणी कर्म रक्षाबंधन 11 तारीख को करना चाहिए अथवा 12 तारीख को करना चाहिए। मैं महर्षि पाराशर ज्योतिष समाधान केंद्र के माध्यम से समाधान कर रहा हूँ। देखो, शास्त्रों ने एक विधान बताया है। कोई भी कार्य करना है तो एक विधि विधान शास्त्रों ने बताया है। यदि शास्त्रों की बात को हम मानते हैं और मानना ही चाहिए, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका प्रमाण शास्त्र देते हैं। और जब शास्त्र देते हैं तो शास्त्र की आज्ञा का हमको पालन करना चाहिए। लोगों के मन में बहुत अभिप्राय हैं, बहुत शंकाएं हैं कि रक्षाबंधन के समय भद्रा लग रही है, भद्रा में कार्य कैसे करें। अच्छा भी है, जिज्ञासा होनी चाहिए, भद्रायाम श्रावणी कर्म कैसे करें। देखो, शास्त्रों ने कहा है भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणीम नृपतिम हंति ग्रामादहत फाल्गुनी। यदि हम भद्रा में श्रावणी कर्म करते हैं अथवा फाल्गुनी होलिका दहन करते हैं, तो यदि श्रावणी कर्म करते हैं तो राजा को हानि होती है। और यदि हम फाल्गुनी होलिका दहन करते हैं तो ग्रामादहत फाल्गुनी ग्राम के लिए कष्टकारक होती है। इसलिए हमको श्रावणी कर्म और फाल्गुनी दोनों ही कर्म भद्रा में करना निषेध शास्त्रों ने बताया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, भद्रा मृत्यु लोक पे है अथवा आकाश लोक पे है अथवा पाताल लोक पर है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने यदि मृत्यु लोक होता तो मृत्यु लोक का संकेत करते, क्योंकि यहाँ पर श्रावणी कर्म भद्रा से है तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्य। भद्रा चाहे पाताल की हो, चाहे आकाश की हो, चाहे मृत्यु लोक की हो, भद्रा तो भद्रा ही है। भद्रा में जो निषेध है वो निषेध ही बताया गया है। हम ये कहें कि वो आकाश की अथवा पाताल की अथवा मृत्यु लोक की है, ये हम लोगों के लिए गलत भ्रांतियाँ हैं। जब वो भद्रा का अभिप्राय है तो भद्रा से ही है, भद्रा में नहीं करना है। तो जो कारण निषेध है वो निषेध ही बताया गया है, इसलिए उसको हमको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा शास्त्रों ने कौन सी तिथि गिराई है, कौन सी तिथि गिराई नहीं है, इसका भी संकेत किया है। शास्त्र कहते हैं प्रदोषव व्यापनी गिराया पूर्णिमाम फाल्गुनी तथा भद्रा मुखम वर्जित्वा होलिकायाम प्रदीपनम। विशेष करके होलिका आदि, रक्षाबंधन आदि, श्रावणी कर्म आदि भद्रा के मुख को छोड़ के कार्य करने का विधान है। भद्रा के मुख में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, मुख ग्राही नहीं है। इसलिए भद्रा काल में यदि प्रारंभ में भद्रा है जो मुख की होती है, उसमें हमको शास्त्रोक्त विधान से रक्षाबंधन आदि, श्रावणी कर्म आदि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, श्रावणी कर्म का अभिप्राय रक्षाबंधन और श्रवण नक्षत्र से है। जब श्रवण नक्षत्र आता है तो उस दिन श्रावणी कर्म करने का शास्त्रों ने विधान बताया है, क्योंकि श्रावण्याम श्रावणी कर्म, श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में ही श्रावणी कर्म करने का विधान है। तो श्रावण्याम श्रावणी कर्म यथा विधि समाचरेत उपाकर्मम तो कर्तव्या श्रावण्याम श्रवणेन वा। क्योंकि श्रवण नक्षत्र में ही श्रावणी कर्म करने का विधान है, तो हमको भी श्रवण नक्षत्र को ही करना चाहिए। 12 तारीख को श्रवण नक्षत्र नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को प्रातः श्रवण नक्षत्र लग जाएगा और रात्रि 11 की रात्रि 12 का प्रातः लगभग 4:07 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसलिए हमको इससे पूर्व ही श्रावणी कर्म करने का विधान है।
यदि हम सोचते हैं कि 12 तारीख को श्रावणी कर्म करें, ये शास्त्र के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि यदि उदया तिथि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा संपूर्ण ग्राही है, परंतु त्रिफल 3 कर्मों के कारण, त्रिघटी न होने के कारण इसको ग्राही नहीं किया गया है। इसलिए हमको रक्षाबंधन 11 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि ये भाई और बहन का एक अनूठा प्रेम का एक संबंध का एक रक्षाबंधन है, रक्षा विधान है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रखे माचल माचल। एक बहन अपने भाई के लिए चिरंजीव लंबी आयु की कामना करती है, तो हमको उस रक्षाबंधन को विधि विधान से, शास्त्रोक्त विधि से ही मानना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन का जो विधान है 11 तारीख को रात्रि 8:52 के बाद में ही रक्षा विधान करने का संकेत है, उसी में रक्षाबंधन करना शुभ है। इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है, रात्रि 8:52 के बाद में ही रक्षा विधान करें, उसी में हम लोगों का शास्त्रोक्त अभिप्राय है। शंकाएँ बहुत हैं, समाधान थोड़े से मैं इस महर्षि पाराशर ज्योतिष समाधान के माध्यम से कर रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। और समय का विशेष ध्यान करते हुए श्रावणी उपाकर्म करें। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।